हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका पहले रिविजनरी लेक्चर में। और आज जो है हम एक न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है इशू ऑफ शेयर। तो आइए शुरू करते हैं। कोई भी कंपनी शेयर इशू करेगी तो वो दो रीजन से शेयर इशू कर सकती है। पहला रीजन जो है फॉर कैश, यानी कंपनी को क्या चाहिए बेटा, कैश चाहिए। और दूसरा रीजन क्या है, फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, कैश के अलावा और कोई चीज। कंपनी ने कोई बिजनेस खरीद लिया या फिर कोई मशीन खरीद लिया और कंपनी बोलती है कि भैया आपको मैं कैश नहीं दे रही हूं, आप एक काम करो मेरी कंपनी का शेयर ले लो। तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंसीडरेशन अदर देन कैश। इसके अंदर भी दो केस बनता है। पहला है पार, दूसरा है प्रीमियम। यहां भी पार और प्रीमियम। 10 रुपये का शेयर है, 10 में इशू कर रहे हो, उसे बोलते हैं हम क्या, पार। 10 रुपये का शेयर है, 10 से ज्यादा में इशू कर रहे हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम। फिर से 10 रुपये का शेयर है, 10 में इशू कर रहे हो तो क्या बोलेंगे, पार। 10 रुपये का शेयर है, आप 10 से ज्यादा में इशू कर रहे हो तो क्या बोलेंगे उसे, प्रीमियम। डिस्काउंट में शेयर इशू नहीं हो सकता, ठीक है बेटा, डिस्काउंट में शेयर इशू नहीं हो सकता। अब पार के अंदर भी दो केस बनता है। कंपनी शेयर इशू कर रही है 10 का शेयर 10 में। पहला केस ये बन रहा है, कंपनी बोल रही है सारा का सारा पैसा मुझे एक बार में दे दो, तो उसे हम बोलते हैं क्या, लमसम। लमसम का मतलब क्या हो गया, अगर कंपनी सारा का सारा पैसा एक बार में मंगा रही है उसे हम बोलेंगे लमसम। दूसरा इसमें इंस्टॉलमेंट। कंपनी पैसे टुकड़ों में मंगवा रही है। फिर से इसमें प्रीमियम भी लमसम और इंस्टॉलमेंट, ठीक है बेटा। तो इसका नाम है कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 3, कॉन्सेप्ट नंबर 4। फिर इसके बाद हम दो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, याद रखना, कॉल्स इन एडवांस का और कॉल्स इन एरियर का। तो 5, 6 वो हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट नंबर 7 और ये कॉन्सेप्ट नंबर 8। दो कॉन्सेप्ट हम छोटे छोटे पढ़ेंगे, एक कॉल्स इन एरियर का और एक कॉल्स इन एडवांस का, ठीक है बेटा। तो इसे नोट कर लो आप, मैं साइड हट जा रहा हूं। आई होप आपने नोट कर लिया। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 शुरू करते हैं हम, ठीक है बेटा। अच्छा, कॉन्सेप्ट नंबर 1 को सिखाने से पहले मैं आपको एक बात समझा दूं। ये कोई कंपनी है और ये पैसे मांग रही है। पहला है एप्लीकेशन, फिर मांगेगी अलॉटमेंट की और फिर मांगेगी कॉल्स की, ठीक है बेटा। देखो, पहले ना हम मांगते हैं फिर मिलता है। कभी भी आप पहले क्या करोगे बेटा, ड्यू मांगोगे, फिर क्या करोगे, रिसीव करोगे। पहले आप करोगे ड्यू, फिर करोगे रिसीव। लेकिन एप्लीकेशन में क्या होता है, उल्टा। एप्लीकेशन में क्या होता है ना, हम कंपनी को, शेयर होल्डर्स को जज करना होता है कि शेयर होल्डर्स क्या वाकई में हमारे कंपनी में इंटरेस्टेड है या नहीं। तो कंपनी क्या करती है, उनसे एडवांस ले लेती है। यानी एप्लीकेशन में पहले पैसा रिसीव होगा,
फिर ड्यू होगा। बाकी हर जगह अलॉटमेंट में पहले पैसा क्या होगा, ड्यू, फिर क्या होगा, रिसीव। कॉल्स में पहले पैसा क्या होगा, ड्यू, फिर क्या होगा, रिसीव। हर जगह पहले ड्यू फिर रिसीव, पहले ड्यू फिर रिसीव। लेकिन एप्लीकेशन में उल्टा है, पहले रिसीव फिर ड्यू। क्यों? क्योंकि कंपनी को एप्लीकेशन में ये चेक करना होता है कि क्या शेयर होल्डर वाकई में हमारे कंपनी में इंटरेस्टेड है या फिर वो मजे ले रहा है। इसलिए कंपनी क्या करती है, पहले रिसीव फिर ड्यू। कोई दिक्कत बेटा नहीं। तो अब आ जाओ कॉन्सेप्ट नंबर 1 में। पहले क्या होता है, ड्यू फिर रिसीव, ड्यू फिर रिसीव। लेकिन एप्लीकेशन में क्या होता है बेटा, उल्टा, पहले रिसीव फिर ड्यू। कॉन्सेप्ट नंबर 1, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। शेयर किस में इशू कर रहे हो बेटा, कैश में। एट पार, एट पार का मतलब क्या हो गया बेटा, 10 रुपया का शेयर कितने में इशू कर रहे हो, 10 में। इशू ऑफ शेयर फॉर कैश एट पार एंड अमाउंट रिसीव्ड इन लमसम। लमसम का मतलब क्या होता है, सारा का सारा पैसा एक बार में मिल रहा है। ठीक है बेटा। तो पहली एंट्री, पहले रिसीव करते ना पैसा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। देखो बेटा, लमसम का पैसा है मतलब सारा का सारा पैसा एक बार में मिल रहा है, यानी एप्लीकेशन के साथ क्या आ जाएगा, एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अगर ये नॉर्मल एंट्री होता, नॉर्मल एंट्री होता तो एंट्री क्या करते हैं हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। लेकिन यहां पर एप्लीकेशन के साथ क्या हो जा रहा है बेटा, क्योंकि सारा का सारा पैसा एक बार में मिल गया तो मैं एप्लीकेशन के साथ क्या कर रहा हूं, अलॉटमेंट कर रहा हूं। एक बात ध्यान रखना, जब भी ये लमसम आ जाएगा ना वर्ड, तो मतलब समझ लेना एप्लीकेशन के साथ हमें क्या करना है, अलॉटमेंट भी करना है। अगला एंट्री बताओ, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1। सर एक बात बता दो ना प्लीज। मैं बोला क्या सर, एंट्री हमसे रटा नहीं आ रहा है। तो मैं आपको एक बात बता दूं मैं, चलो, जब आप ड्यू करोगे, जब आप ड्यू करोगे तो याद रखना हमेशा एक एंट्री क्रेडिट साइड जाएगा। वो क्या है, शेयर कैपिटल। देखो यहां मैंने ड्यू किया ना, ये ड्यू की एंट्री थी, ये रिसीव करने की एंट्री थी। तो जब भी ड्यू करूंगा एक एंट्री हमेशा क्रेडिट साइड जाएगा, कौन सा, शेयर कैपिटल। और जिसका पैसा मांग रहे हो वो डेबिट से। मैंने कहा किसका पैसा मांगा था, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, तो वो क्या हो गया, डेबिट। जब भी हम ड्यू करेंगे, जब भी हम ड्यू करेंगे तो हमारा शेयर कैपिटल किस साइड जाएगा बेटा, क्रेडिट साइड। और कौन सा एंट्री डेबिट साइड जाएगा, जिसका पैसा आप मांग रहे हो। अच्छा एक बात और सुन लो, जब हम रिसीव करेंगे, जब हम रिसीव करेंगे तो एक एंट्री हमेशा डेबिट से जाएगा, किस, कौन सा, बैंक। देखो बैंक डेबिट साइड आया, और जिसका पैसा रिसीव कर रहे हो वो क्रेडिट साइड। अच्छा सर, ड्यू करते समय जिसका पैसा हम मांग रहे हो वो डेबिट और शेयर कैपिटल किधर, क्रेडिट। याद रखो ना बेटा, याद रखो, ड्यू करते समय शेयर कैपिटल हमेशा क्रेडिट से जाता है, ड्यू करते समय शेयर कैपिटल हमेशा क्रेडिट से जाता है, और रिसीव करते समय बैंक अकाउंट हमेशा डेबिट से जाता है। तो अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 में पक्का आपको एंट्री सारी याद हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं, पहले एप्लीकेशन का होता है, चलो कॉन्सेप्ट नंबर 2 में बताता हूं, नोट कर लो आप बेटा। कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। ये भी किस में इशू कर रहे हैं, कैश में।
एट पार। अरे सर जी ये भी पार का ही है, 10 का शेयर 10 में इशू कर रहे हो। एंड अमाउंट रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट। सर जी केस 1 कॉन्सेप्ट 1 और कॉन्सेप्ट 2 में क्या अंतर है? कॉन्सेप्ट 1 में सारा का सारा पैसा एक बार मिल गया था, और कॉन्सेप्ट 2 में क्या है, पैसा टुकड़ों में मिल रहा है, बस यही अंतर है। देखो बेटा मैं बता दूं आपको, कोई भी कंपनी पैसा कैसे लेती है, पहले लेगी वो कुछ पैसा एप्लीकेशन में, फिर लगी कहां बेटा, अलॉटमेंट में, फिर लगी कॉल्स में। अब कॉल्स या तो होगा कॉल्स फर्स्ट कॉल या फिर होगा सेकेंड कॉल। अच्छा बेटा लास्ट जो भी कॉल है, जैसे मान लो सेकेंड कॉल ही लास्ट कॉल, इसका कंपनी पैसा नहीं मांग रही है, तो सेकेंड कॉल को क्या बोलेंगे, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। आपको पता है कैसे होगा? जनरल रूल क्या कहता है, पहले ड्यू फिर रिसीव, पहले ड्यू फिर रिसीव, पहले ड्यू फिर रिसीव, पहले ड्यू फिर रिसीव। लेकिन एप्लीकेशन में क्या होता है, उल्टा। यानी एप्लीकेशन में क्या होगा, पहले रिसीव फिर क्या, ड्यू। अलॉटमेंट में पहले ड्यू फिर रिसीव, कॉल्स में पहले ड्यू फिर रिसीव, फाइनल कॉल में भी पहले ड्यू फिर रिसीव। अच्छा सर समझ गए समझ गए समझ गए, मतलब बस एप्लीकेशन में उल्टा करना, बाकी सारा नियम सेम है। हाँ जी यही तो सब तब से समझा रहा हूं मैं, पहले ड्यू फिर रिसीव, लेकिन एप्लीकेशन में उल्टा, पहले रिसीव फिर ड्यू। तो अब आ जाओ, पहला एंट्री जो पास करोगे किसका, एप्लीकेशन का रिसीव का, लिख देता हूं मैं हेडिंग के साथ, एप्लीकेशन का रिसीव। अभी जस्ट आपको बताया था रिसीव करते समय एक अकाउंट डेबिट आता है, कौन सा, बैंक अकाउंट। यानी एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसका पैसा रिसीव करो बेटा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर ड्यू करोगे आप इसको, एप्लीकेशन का ड्यू। तो एंट्री क्या पास करोगे आप, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। और आपको याद होगा ड्यू करते समय एक अकाउंट हमेशा क्रेडिट से जाता है, कौन सा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसी तरह आप अलॉटमेंट का ड्यू करोगे, क्या एंट्री पास करोगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जिसका पैसा मांग रहे हो वो डेबिट, और नीचे क्या आ जाएगा बताओ ना, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट ड्यू कर दिया, फिर अब क्या करोगे, अलॉटमेंट का रिसीव। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फिर इसी तरह हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल का ड्यू और फर्स्ट कॉल का रिसीव। फर्स्ट कॉल का ड्यू बताओ, एंट्री बताओ, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर सेकंड फर्स्ट कॉल का रिसीव, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फिर हम करेंगे सेकंड एंड फाइनल कॉल का ड्यू, क्या एंट्री होगा, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और इसका रिसीव करने की एंट्री सेकंड एंड फाइनल कॉल रिसीव।
तो क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, तो हमने कॉन्सेप्ट 1 कॉन्सेप्ट 2 तो कर लिया, अब हम बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट 3 और कॉन्सेप्ट 4 में। ठीक है, मिटा दो, नोट कर लो आप। कॉन्सेप्ट 3 को शुरू करने से पहले फिर से मैं आपको एक कसम खिलाऊंगा, तुम्हें तुम्हारे एक्स की कसम, तुम्हें तुम्हारे एक्स वाई जेड की कसम। बोलो, प्रीमियम हमेशा ड्यू करते समय रिकॉर्ड करेंगे। क्या? प्रीमियम हमेशा ड्यू करते समय रिकॉर्ड करेंगे। आप सो रहे हो, आपको किसी ने उठाया, उठते ही बोलना है, क्या बोलना है, प्रीमियम हमेशा ड्यू करते समय रिकॉर्ड करेंगे। आप खाना खा रहे हो, खाना खाते समय बोलना है, क्या बोलना है, प्रीमियम हमेशा ड्यू करते समय रिकॉर्ड करेंगे। क्या बोलना है बेटा? प्रीमियम हमेशा ड्यू करते समय रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, ये बोलना है, प्रीमियम हमेशा ड्यू करते समय रिकॉर्ड करेंगे। ओके, क्या बोलना है? ऐसे ऐसे क्या बोलना है? प्रीमियम हमेशा ड्यू करते समय रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है बेटा, बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, जब भी आप प्रीमियम शेयर में प्रीमियम आएगा ना, प्रीमियम क्या होता है बेटा? जितने का शेयर है उससे ज्यादा रुपए लेना। 10 रुपये का शेयर है, 12 रुपये आप ले रहे हो, यानी 2 रुपये क्या हो गया? प्रीमियम। तो जब भी प्रीमियम आता है ना, तो हमें एक अकाउंट खोलना पड़ता है, उसका नाम है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्या नाम है? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और ये हमेशा क्रेडिट से जाता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट नंबर 3 जो है हमारा, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश एट प्रीमियम। 10 रुपए का शेयर 12 में इशू कर रहा हूं, एंड अमाउंट रिसीव्ड इन लमसम। आप केस नंबर 1 और केस नंबर 3 देखोगे, सब कुछ सेम है। केस 1 और केस 3 देखोगे, सब कुछ सेम है, बस एक चीज का अंतर है, वहां पर शेयर इशू हो रहा था पार में, मतलब 10 का शेयर है 10 में इशू कर रहे थे। यहां जो शेयर इशू हो रहा है वो प्रीमियम में, 10 का शेयर है 12 में इशू कर रहे हो, 10 का शेयर है 11 में इशू कर रहे हो, मतलब शेयर की फेस वैल्यू से ज्यादा में आप इशू कर रहे हो। ठीक है, तो आपको पता है 2 एंट्री होती है इसमें। पहला होता है रिसीव की, और दूसरा क्या होता है? ड्यू की। और जब लमसम का केस है, यानी एप्लीकेशन के साथ एक और वर्ड आएगा, कौन सा? बताया तो था यार, कॉन्सेप्ट नंबर 1 देख लो ना। एप्लीकेशन के साथ एक वर्ड आएगा, कौन सा? अलॉटमेंट का। अभी आपने जस्ट कसम खाया था कि प्रीमियम हमेशा ड्यू करते समय रिकॉर्ड करेंगे, यानी रिसीव वाली एंट्री में प्रीमियम का इंपैक्ट नहीं दिखाना है। यानी एंट्री क्या पास करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। जब भी आपको क्वेश्चन में लमसम दिख जाए ना, तो एप्लीकेशन के साथ कौन सा वर्ड आ जाएगा बेटा? अलॉटमेंट। जैसे 10 का शेयर था, 12 में अपने इशू किया, सॉरी 10 का शेयर आपने 12 में इशू किया, तो यानी 12 रुपये क्या हो गया? हमें टोटल मनी कितना रिसीव हुआ? 12 रुपये। अब अगला एंट्री देखो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितना रुपया बेटा? 12। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना बेटा? कैपिटल 10। और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व,
ये प्रीमियम है, कितना रुपये का प्रीमियम है, 2 रुपये, खत्म। यानी प्रीमियम हमेशा ड्यू करते समय रिकॉर्ड करेंगे, और किस साइड करेंगे बेटा, क्रेडिट साइड करेंगे, और किस नाम से करेंगे बेटा, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व नाम से। देखो ना मैंने किया तो है, देखो ना, कर तो दिया है, समझ में आ रहा है ना बेटा। तो हमने कॉन्सेप्ट 1, कॉन्सेप्ट नंबर 2 और कॉन्सेप्ट नंबर 3 को अच्छे से कर लिया है। आ जाओ कॉन्सेप्ट नंबर 4 में। बोर तो नहीं हो रहा कोई? हो रहा है तो क्या कर लूँ मैं इंटरटेन करने थोड़े आया हूँ, पढ़ाने आया हूँ नालायकों। अगर आप बोर हो रहे हो तो हो जाओ। आई एम नॉट हेयर फॉर इंटरटेनमेंट पर्पस ना जी। लो थोड़ा सा इंटरटेन कर लो। डोले देखो ये लो, थोड़ा जूम कर देना भाई कैमरामैन। आ जाओ आ जाओ। तो कॉन्सेप्ट नंबर 4, these actions are performed by cartoon artist। सो प्लीज इस एक्शंस को आप घर में ना करें। एक्सपर्ट की जब एक्सपर्ट हो आपके सामने तब आप कर सकते हो, ठीक है बेटा। कॉन्सेप्ट नंबर 4 जो है हमारा, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, ठीक है, एट प्रीमियम एंड अमाउंट रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट। सर सेम टू सेम, ये तो केस 2 है सर। अरे बेटा पूरा क्वेश्चन तो देख लो, मैं मान रहा हूं केस 2 है, लेकिन एक वर्ड यहां अंतर है। केस 2 में क्या था, वहां पर पार, यहां क्या है बेटा, प्रीमियम। फिर से सेम सिनेरियो, एप्लीकेशन, फिर क्या होगा बेटा, अलॉटमेंट, और मैं यहां मान रहा हूं फर्स्ट कॉल ही लास्ट होता है, यानी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जो कॉल लास्ट होगा उसके साथ क्या लगा दोगे, एंड फाइनल कॉल। अच्छा तरीका क्या है, पहले हम क्या करते हैं, ड्यू फिर रिसीव, ड्यू फिर रिसीव। लेकिन एप्लीकेशन में क्या होता है, उल्टा, पहले क्या होगा, रिसीव, फिर क्या होगा, ड्यू, फिर ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव। सर इसमें तो हम एक्सपर्ट हो गए, यही मजा आ रहा है सर, यही पढ़ाते रहो, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, कितना अच्छा लगता है। अच्छा यानी अगर मान लो मैं मान रहा हूँ हम सीख रहे हैं बेटा, तो मैं मानूंगा एप्लीकेशन में भी प्रीमियम है, अलॉटमेंट में भी प्रीमियम है, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में भी प्रीमियम है, मैं सब में मानूंगा। अच्छा लेकिन बेटा अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है ना प्रीमियम के बारे में कि प्रीमियम कहाँ है, तो हम मानते हैं कि कहाँ प्रीमियम है, अलॉटमेंट में। अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला है कि प्रीमियम कहाँ मांग रहे हो आप, तो प्रीमियम कहाँ मांगते हो आप, अलॉटमेंट में। ये बेसिक एजम्पशन है इस चैप्टर की, ठीक है। अच्छा आपको पता होगा प्रीमियम कब आएगा, रिसीव करते समय या ड्यू करते समय, बताओ। अभी तो बोला था, लिखो है अभी, यानी प्रीमियम यहाँ आएगा, फिर प्रीमियम यहाँ आएगा, फिर प्रीमियम यहाँ आएगा। मतलब जब जब ड्यू की एंट्री पास करेंगे तब प्रीमियम आएगा। और किस साइड आएगा प्रीमियम, क्रेडिट साइड आएगा। और किस नाम से आएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। आप तो एक्सपर्ट हो, यानी मैं पूरी बात को रख सकता हूं। पहली बात, टॉयलेट नहीं जाना मुझे। पहली बात, प्रीमियम जो है वो ड्यू करते समय आएगा, प्रीमियम जो है वो ड्यू करते समय आएगा, वो क्रेडिट साइड जाएगा, और किस नाम से आएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के नाम से आएगा। और क्वेश्चन अगर साइलेंट हो
अगर क्वेश्चन साइलेंट हो कि प्रीमियम कहाँ आने वाला है तो कहाँ आएगा प्रीमियम, अलॉटमेंट में आएगा। ठीक है, तो अब पहला एंट्री पास कर रहे हैं, एप्लीकेशन मनी रिसीव। क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है बेटा, दूसरा एंट्री क्या होगा, एप्लीकेशन मनी ड्यू। तो एंट्री होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब तो आपको एंट्री आ रही होगी, नीचे क्या जाएगा बेटा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं कि प्रीमियम एप्लीकेशन में है तो यहाँ क्या जाएगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। एनी डाउट? ये मैं स्टार लगा दे रहा हूं। स्टार का मतलब क्या होगा, ये वाली जो एंट्री कब आएगी, अगर एप्लीकेशन में हमारा क्या है, प्रीमियम है। अगर एप्लीकेशन में प्रीमियम नहीं है तो ये वाली सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व नहीं आएगा क्वेश्चन में। ठीक है, फिर हम करेंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू। और इसकी क्या एंट्री पास करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। फिर से मैं ये मान रहा हूं कि प्रीमियम कहाँ है बेटा, अलॉटमेंट में। अगर प्रीमियम अलॉटमेंट में नहीं है तो ये एसपीआर क्रेडिट साइड नहीं आएगा, सीधी सी बात है। फिर इसकी रिसीव करने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, इसके बाद मेरे को आपको बताना है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू इंटू जगह शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। फिर से बता रहा हूं, ये प्रीमियम कब आएगा, जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ क्या हो, प्रीमियम हो। अब इसकी रिसीव करने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो इसी के साथ हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 4 भी खत्म हो गया। अब कॉन्सेप्ट नंबर 5 और कॉन्सेप्ट नंबर 6 दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, मुझे सिखाने हैं आपको, करें। तो कॉन्सेप्ट नंबर 5 देख लो। ड्यूरेशन क्या हुआ वीडियो का, ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी बन जाएगी क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं इस चैप्टर में। देखता हूँ मैं, अगर हो सके तो मैं 2 पार्ट करवा दूंगा इसका। कॉन्सेप्ट नंबर 5, कॉल्स इन एरियर। इसका मतलब क्या होता है, कंपनी ने पैसा मांगा लेकिन पैसा मिला नहीं। कंपनी ने पैसा मांगा लेकिन शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया। इसे क्या बोलते हैं हम, कॉल्स इन एरियर। ये कंपनी के लिए क्या होता है, असेट्स होता है। ठीक है, चलो कॉल्स इन एरियर का हम 2 कॉन्सेप्ट देख लेते हैं।
इसका दो मेथड होता है, मतलब दो तरीके से आप इसको प्रेजेंट कर सकते हो, अल्टरनेटिव 1 और अल्टरनेटिव 2। अल्टरनेटिव 1 है क्या, विद ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, और अल्टरनेटिव 2 क्या है, विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अच्छा बेटा मुझे बताना, कॉल्स इन एरियर जो है उसे हम रिसीव करते समय रिकॉर्ड करें या ड्यू करते समय रिकॉर्ड करें? देखो रट्टा मत मारना, लॉजिक पूछता हूं आपसे। मैं मांगूंगा मैं तो सबसे मांगूंगा पैसा। मांगते समय तो हम ये सोचते हैं ना कि भैया हर कोई पैसा दे देगा। मांगते समय हम तो यही सोचते हैं कि भैया हर कोई पैसा दे देगा। मांगते समय तो हम यही सोचते हैं कि भैया हर कोई मुझे पैसा दे देगा। तो जब हम कॉल्स इन एरियर का पैसा मांगेंगे तो हम तो सोचेंगे कि सब कोई पैसा दे देगा। यानी कॉल्स इन एरियर का जो इम्पैक्ट है ये रिसीव करते समय आएगा। रिसीव करते समय एक एग्जांपल दूं, कंपनी ने 100 शेयर इशू कर रखा है और अलॉटमेंट का जो रुपए है वो 5 रुपए है। कितना है बेटा? 5 रुपए। 10 शेयर होल्डर डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी। ये क्वेश्चन है। कंपनी ने शेयर कितने इशू किए बेटा? 10। अलॉटमेंट का बनता कितना है बेटा? 5 रुपया। और 10 शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तब इसकी एंट्री करके दिखाता हूं मैं दोनों साइड से। पहला करूंगा मैं अलॉटमेंट का ड्यू करूंगा एंट्री, अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री। तो मैं ये एंट्री पास करूंगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और मैं तो सारे के सारे शेयर होल्डर से पैसा मांगूंगा, यानी 100 शेयर पे मैं 5 रुपया मांगूंगा। कितना हो गया? 500। इसमें किसी को डाउट? अरे भैया अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री ही होती ना, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मैं सबसे पैसा मांगूंगा। अब रिसीव की एंट्री, कितने शेयर में पैसा नहीं मिला? 10 शेयर पे, यानी 100 शेयर था, इसमें से मुझे 10 पे पैसा नहीं मिला है, यानी मिला कितना पे? 90 पे। 10 शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, यानी कितने शेयर होल्डर ने पैसा दिया? 90 शेयर होल्डर ने। यानी अगला जो एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट 90 शेयर पे 5 रुपया, 450। क्योंकि मैं यहां पर कॉल्स इन एरियर खोल रहा हूं तो यहां का कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। कितने शेयर पे पैसा नहीं मिला? 10 शेयर पे 5 रुपया नहीं मिला, यानी कितना आ गया? 50 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब इसी को मैं सेकेंड प्रेजेंटेशन में दिखाता हूं। यहां पर मैं कॉल्स इन एरियर अकाउंट नहीं खोल रहा हूं, तो पहले मैं अलॉटमेंट का पैसा मांगूंगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 100 शेयर पे 5 रुपया, 500। और अगला एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हमने मांगा तो था 500, लेकिन 10 शेयर पे 5 रुपये मुझे नहीं मिला, यानी 50 रुपये नहीं मिले, यानी मिले कितने? 450। क्लियर है बेटा? यानी इस वाले मेथड में क्या है, हमने कॉल्स इन एरियर को नहीं खोला, हमने नेट अमाउंट कितना रिसीव हो वो कर लिया।
तो आपकी मर्जी है, आप दोनों में से कौन सा मेथड प्रेफर करना चाहते हो। हाँ, लेकिन जब क्वेश्चन खुद बोलेगा कि आप विद ओपनिंग कॉल्स इन एरियर करके बनाओ, तो आपको वैसे बनाना पड़ेगा। आई होप आपका यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब कॉन्सेप्ट नंबर 6 पढ़ेंगे हम, कॉल्स इन एडवांस। नोट कर लिया आपने? तो करो, 2 मिनट के बाद शुरू करेंगे। तो आइए हम कॉन्सेप्ट नंबर 6 देखते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 6 जो है हमारा, ये है कॉल्स इन एडवांस। तो जिस तरह कॉल्स इन एरियर के हमारे पास 2 मेथड थे, कॉल्स इन एडवांस के ऐसे कोई मेथड नहीं है। इसका बस एक ही ट्रीटमेंट है, विद ओपनिंग कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। और ये भी आता है कहाँ बेटा? रिसीव करते समय। कहाँ आता है? रिसीव करते समय। जैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसके लिए भी। 100 शेयर है, एप्लीकेशन में है 2 रुपया, अलॉटमेंट में है 3 रुपया, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है ये है 5 रुपये का। ठीक है। 1 शेयर होल्डर होल्डिंग 20 शेयर पेड his entire sum on allotment। ये क्वेश्चन है, एक कोई शेयर होल्डर है, इसने अलॉटमेंट में ही क्या कर दिया? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा दे दिया। कितने शेयर होल्ड करके है वो? 20 शेयर। एंट्री करते हैं। पहले एंट्री करेंगे हम क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर है बेटा? 100 शेयर पे 2 रुपया, यानी आ गया 200। अगला एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 200 200। फिर अलॉटमेंट की आप ड्यू करोगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 100 शेयर इंटू 3 रुपये ना, 300। अब देखो, अब आपको यहाँ पर कॉल्स इन एडवांस का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो मैं ये ऊपर वाला मिटा रहा हूँ, और चौथा एंट्री पास कर रहा हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और कुछ पैसा जो हमें एडवांस मिला है, एडवांस हमारे लिए एक तरह की लायबिलिटी है। एडवांस क्या है हमारे लिए? लायबिलिटी। और लायबिलिटी किस साइड आता है? क्रेडिट साइड। तो यहाँ जगह टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अमाउंट भरते हैं। देखो 100 शेयर पे तो 3 रुपये तो मेरे को मिल ही गया, लेकिन 20 शेयर पे मुझे 5 रुपये एक्स्ट्रा एडवांस में मिल गया। तो 20 इंटू 5 100, और यहाँ गया 400। फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मांगोगे और फिर रिसीव करोगे। कॉल्स इन एडवांस हमारे लिए क्या है बेटा? लायबिलिटी है। फिर मैं शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आप मांगोगे 100 शेयर पे 5 रुपया, यानी 500 500। अब इसकी एंट्री कैसे होगी? तो अगला कॉन्सेप्ट हम शुरू करने जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 6, जो है हमारा कॉल्स इन एडवांस का।
कॉल्स इन एडवांस जो है हमारे लिए लायबिलिटी है, और लायबिलिटी जो है एक बार क्रेडिट साइड आएगा, ठीक है बेटा। कॉल्स इन एडवांस दो जगह जाएगा, एक बार तो ये लायबिलिटी को अराइज करेंगे और फिर लायबिलिटी को हम रिड्यूस करेंगे। तो जब लायबिलिटी अराइज होगी तभी तो क्रेडिट साइड जाएगा, और जब लायबिलिटी रिड्यूस होगी तो डेबिट साइड जाएगा, ठीक है बेटा। करते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन फ्रेम करते हैं हम कॉल्स इन एडवांस के लिए। 100 शेयर है, 2 रुपया है एप्लीकेशन का, 3 रुपया है अलॉटमेंट का, और 5 रुपया है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। कोई दिक्कत? कोई शेयर होल्डर है, अ शेयर होल्डर होल्डिंग 20 शेयर्स, पेड his entire money on allotment। कोई शेयर होल्डर है, उसने अलॉटमेंट के साथ, अलॉटमेंट को तो पैसा दिया ही दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी पैसा दे दिया। तो कॉल्स इन एडवांस का मतलब हुआ जिस पैसे को अभी हमने मांगा नहीं है। अलॉटमेंट में तो हमने सिर्फ पैसा किसका मांगा है? अलॉटमेंट का। अभी तक हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मांगा नहीं है, आपने उसका पैसा दे दिया, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एडवांस। मतलब जिस कॉल का पैसा हमने मांगा नहीं है, अगर उसका पैसा मिल जाता है उसे हम बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। तो एंट्री होगा, पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सौ शेयर इंटू 2 रुपया, 200 200। अगला एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 200 200। फिर आप अलॉटमेंट का पैसा मांगोगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 100 शेयर था और अलॉटमेंट में कितना रुपया है? 3 रुपया, यानी 300 300। अब इसकी रिसीव की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और कुछ पैसा बेटा हमने एडवांस भी रिसीव किया है, तो यहाँ जगह टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। तो यहाँ पर देखो आप, लायबिलिटी अराइज हो रही है तो किधर गया? क्रेडिट साइड। तो 100 शेयर पे 3 रुपये तो मेरा अलॉटमेंट का हो गया 300। 20 शेयर पे 5 रुपये मेरा एडवांस आ गया, यानी 100, और यहाँ आ गया 400। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मांगेंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 100 शेयर पे 5 रुपया, 500 500। अब इसकी रिसीव करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अभी कितना शेयर पे मिला मुझे पैसा? 80 शेयर पे 5 रुपया, 400। 100 रुपया मुझे पहले से एडवांस मिल गया था, 500। तो देखोगे आप, कॉल्स इन एडवांस एक बार खुला और एक बार क्लोज हो गया। तो एक बार लायबिलिटी अराइज हुई तो क्रेडिट साइड गया, लायबिलिटी रिड्यूस हुई तो डेबिट साइड गया। और ये किस एंट्री में आता है? ये हमेशा रिसीव करने की एंट्री में आता है।
तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट नंबर 6 तक सारा पढ़ा दिया। अब कॉन्सेप्ट नंबर जो 7 है हमारा, ये है कंसीडरेशन अदर देन कैश है। तो शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 7। बिठा दो। कॉन्सेप्ट नंबर 7, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। अब इसके अंदर हम केस पढ़ लेंगे। केस 1, इशू ऑफ शेयर टू वेंडर फॉर परचेज ऑफ एसेट्स। मतलब आपने क्या किया, कोई एसेट खरीद के ले आए हो, आप कोई एसेट खरीद के लाए हो और आपने बोला कि भैया मैं आपको कैश नहीं दे रहा हूं, मैं आपको शेयर दे रहा हूं। तो पहला एंट्री आप एसेट खरीदने की करोगे, तो इसकी एंट्री क्या होगी, असेट्स अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर अकाउंट। कोई डाउट? असेट्स हमारा बढ़ रहा है तो डेबिट, वेंडर हमारी लायबिलिटी है तो लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट। अब इसको मैं शेयर इशू करूंगा, तो एंट्री देगा वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर आपने शेयर इशू किया है प्रीमियम में, तो यहां क्या आ जाएगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और यहां स्टार में लगा दे रहा हूं, ये सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कब आएगा, जब आप शेयर किस में इशू करोगे, प्रीमियम में। नंबर ऑफ शेयर इशूड निकालना होगा मुझे, तो वो कैसे निकालूंगा, परचेज कंसीडरेशन, मतलब जितने में आपने एसेट खरीदा है, अपॉन में इशू प्राइस ऑफ शेयर। अब इशू प्राइस शायद 10 रुपये होगा अगर पार पे है, प्रीमियम पे है तो कितना हो जाएगा, 12। अच्छा बेटा ध्यान रखना है, परचेज कंसीडरेशन में से मैं माइनस कर दूंगा कैश पेमेंट या फिर बैंक पेमेंट। ठीक है बेटा, मतलब हमें वो पैसा लेना है जिसके लिए हम शेयर इशू कर रहे हैं, तो जो पेमेंट हम कर लिए उसके लिए तो शेयर इशू थोड़े करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा हो गया, केस 1 हम कंप्लीट। फिर से असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट अगर पार में इशू किया, अगर प्रीमियम में इशू किया तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और नंबर ऑफ शेयर इशू कैसे निकालेंगे, परचेज कंसीडरेशन माइनस कोई भी कैश पेमेंट होगा वो, अपॉन में इशू प्राइस ऑफ शेयर। इशू प्राइस या तो 10 रुपये हो गया तो 12 रुपया, मतलब इंक्लूडिंग प्रीमियम लेना है। ठीक है, कोई दिक्कत? केस 2 देखो, इशू ऑफ शेयर टू अंडरराइटर। सर पहले हमें ये बता दो, ये अंडरराइटर कौन होता है? तो थोड़ा सा पहले मैं इसका बेस दे दूं आपको। कोई भी कंपनी शेयर इशू करती है, पब्लिक इशू लाती है, तो उसको सेबी की गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ता है। और सेबी की गाइडलाइन क्या है कि कम से कम 90% जो भी शेयर आपने इशू किया है शुड बी सब्सक्राइब्ड बाय पब्लिक। जितना आपने शेयर इशू किया है उसका 90% लोगों शेयर जो है पब्लिक सब्सक्राइब कर लेगी, तभी आप शेयर इशू कर सकते हो। अदरवाइज जो भी आपने पैसा रिसीव किया है उसे आपको वापस करना पड़ेगा।
सेबी की गाइडलाइन क्या है कि कम से कम 90% शेयर इशूड शुड बी सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। अगर वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो जो भी पैसा आपने रिसीव किया है वो आपको वापस करना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं, कंपनी एक अंडरराइटर को अपॉइंट कर लेती है। और अंडरराइटर क्या करता है, गारंटी लेता है कि अगर पब्लिक शेयर नहीं खरीदेगी तो मैं खरीद लूंगा। तो इससे कंपनी को क्या फायदा होता है, कंपनी की जो ये सेबी की जो गाइडलाइन है कंपनी उसे पूरा कर लेती है। तो अंडरराइटर उसके बदले अंडरराइटिंग कमीशन लेता है। अब वो कमीशन या तो कंपनी कैश में पे कर देगी या कंपनी शेयर इशू करेगी। जब कंपनी कैश में पे कर देगी वो हमारे सिलेबस का मैटर नहीं है, कंपनी जब शेयर इशू करेगी वो हमें सीखना है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर एंट्री पास कर रहे हैं। पहला, अंडर राइटिंग कमीशन हमारे लिए खर्चा है। अकाउंट डेबिट, और ये हम किसे देते हैं, अंडरराइटर को। तो अंडरराइटर हमारे लिए क्या है, एक तरह की लायबिलिटी है। और अगला एंट्री इसको शेयर इशू करने की, अंडरराइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर आपने किस में इशू किया है, पार में। और नीचे अगर आ जाएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, अगर आपने शेयर इशू किया है प्रीमियम में। ये कब आएगा, अगर आपने शेयर इशू किया है प्रीमियम में। फिर से नंबर ऑफ शेयर इशू कैसे निकालोगे, तो अंडरराइटिंग कमीशन का जो अमाउंट होगा वो अपॉन में क्या, इशू प्राइस ऑफ शेयर। और ये इशू प्राइस 10 भी हो सकता है या 12, जो भी है, इंक्लूडिंग प्रीमियम। क्लियर है? हाँ सर क्लियर होगा। इसी का केस 3 देखते हैं। इशू ऑफ शेयर टू प्रमोटर। फिर से सर ये प्रमोटर कौन आ गया, प्रमोटर वो पर्सन होते हैं जो बिजनेस को शुरू करते हैं, जो बिजनेस को शुरू करते हैं। तो बिजनेस को शुरू करते हैं तो वो इनकॉर्पोरेशन के एक्सपेंसेस करते हैं। एक्चुअली क्या है, जो भी पे किया है उन्होंने एक्सपेंस, कंपनी उसके बदले में उन्हें शेयर इशू कर देती है उस एक्सपेंस के बदले में। तो पहला एंट्री हम पास करेंगे क्या, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट, या फिर इसका एक और नाम है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। प्रीलिमिनरी का मतलब था जो स्टार्टिंग में जो प्रीलिम फर्स्ट, यानी स्टार्टिंग के बिजनेस को स्टार्ट करने समय जो खर्चा होता है उसे हम बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस या फिर क्या था, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट या फिर प्रीलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर अकाउंट। और अगला एंट्री प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और अगर आपने प्रीमियम इशू किया तो क्या जगह यहाँ पर, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। फिर से नंबर ऑफ शेयर इशू कैसे निकालोगे, परचेज कंसीडरेशन, या फिर बोल सकते हो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस का अमाउंट, या फिर इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस का अमाउंट अपॉन में इशू प्राइस ऑफ शेयर। इशू प्राइस 10 हो सकता है या 12 हो सकता है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। केस 4,
इशू ऑफ शेयर फॉर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना यही है, फॉर परचेज ऑफ बिजनेस। इसमें थोड़ा सा टाइम लगाएंगे हम। अच्छा बेटा, आप मुझे बताना बिजनेस की वैल्यू कैसे निकालते हो? किसी बिजनेस में 10 लाख के एसेट है और 2 लाख की लायबिलिटी है, तो बिजनेस की वैल्यू कितनी हुई? सर बहुत ईजी है, 10 लाख तो उसके पास अपना पैसा है, 2 लाख की लायबिलिटी है, यानी कितनी होगी? 8 लाख। ठीक है, इसे बोलते हैं नेटवर्थ। बिजनेस की नेटवर्थ कितनी है? 8 लाख। अगर मैंने इस बिजनेस के लिए 10 लाख पे किया है तो 2 लाख की क्या आ गई? गुडविल ना जी। मतलब अगर बिजनेस की वैल्यू कितनी है? 8 लाख है, मैंने कितना पे किया इसके लिए? 10 लाख, यानी बिजनेस की 2 लाख की क्या है? गुडविल है। लेकिन अगर मैंने इसके लिए 5 लाख पे कर दिया तो 3 लाख का क्या हो गया? मुझे फायदा हो गया, तो इसे हम बोलते हैं क्या? कैपिटल रिजर्व। तो मजाक मजाक में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दिया कि अगर आप बिजनेस की वैल्यू से ज्यादा प्राइस पे करते हो तो कौन सा अकाउंट आएगा? गुडविल। लेकिन अगर आपने बिजनेस की वैल्यू से कम पे किया तो आपको फायदा हो गया, और वो क्या, कौन सा फायदा है? कैपिटल रिजर्व। तो आओ शुरू करते हैं। जब भी हम बिजनेस कर देंगे तो हमारे पास कुछ असेट्स आएंगे, तो पहला एंट्री होगा सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट, और ये बेटा ये इंडिविजुअली आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब मेरे पास बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीन है, तो तीनों को जोड़ के नहीं लिख देना है आपको। पहले लिखना है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट। कोई दिक्कत बेटा नहीं। टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट, ये भी कैसा बेटा? इंडिविजुअली। और यहां टू वेंडर अकाउंट, जितना मैंने प्राइस में माना लिया उसको, जितना प्राइस हम पे कर रहे हैं उसके लिए। अब फिर से मैंने बताया था आपको, अगर आप बिजनेस की वैल्यू से ज्यादा पे करोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? गुडविल। गुडविल अकाउंट डेबिट। ये कब आएगा? अब स्टार लगा दूंगा मैं, और यहां नीचे और क्या आ सकता है? यहां पर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ये भी कब आएगा? मैं बता दूंगा। या दोनों में से, ये दोनों में से कोई एक आएगा, या तो गुडविल आएगा या तो कैपिटल रिजर्व आएगा। तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट, टू वेंडर अकाउंट, या तो अगर हमने बिजनेस की वैल्यू से ज्यादा प्राइस पे कर दिया तो गुडविल आ गया, और कम पे किया तो कैपिटल रिजर्व। इसलिए लिख दो रेफर, इसको वर्किंग नोट 1 कर दो, वर्किंग नोट 1। अगर आप बिजनेस की वैल्यू से ज्यादा प्राइस पे कर रहे हो तो गुडविल आ गया, बिजनेस की वैल्यू से कम प्राइस पे कर रहे हो तो क्या आ जाएगा? कैपिटल रिजर्व। बिजनेस की वैल्यू कैसे निकालोगे? सन्ड्री एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, वो देख लेंगे, हो जाएगा क्वेश्चन। अगला एंट्री फिर से वेंडर अकाउंट डेबिट, इसको शेयर इशू करने की, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और अगर आपने प्रीमियम में इशू किया है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कोई दिक्कत बेटा नहीं ना? चलो, नंबर ऑफ शेयर इशू कैसे निकालोगे? परचेज कंसिडरेशन अपॉन में इशू प्राइस ऑफ शेयर। चलो, तो फाइनली हमने कॉन्सेप्ट नंबर 7 को पूरी तरह वाइंड अप कर लिया। अब कॉन्सेप्ट नंबर 8 में आ रहा हूं मैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। अच्छा, पहले अंडर सब्सक्रिप्शन बता दूं मैं, अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है।
कॉन्सेप्ट जो 8 है हमारा, अंडर सब्सक्रिप्शन। अच्छा, अंडर सब्सक्रिप्शन कितना तक हो सकता है? तो आपको मैंने जस्ट बताया था, कोई भी कंपनी शेयर इशू करेगी तो सेबी की एक गाइडलाइन है, वो गाइडलाइन क्या है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन की। तो कंपनी की कम से कम मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितनी होनी चाहिए? 90%। यानी जो है, अगर 90% से कम सब्सक्राइब है शेयर, तो जो भी आपने पैसा रिसीव किया है पब्लिक का, आपको उसे वापस करना पड़ेगा। ठीक है, यानी जो हम बात करेंगे यहाँ पर, जैसे किसी कंपनी ने शेयर इशू किया 1000 शेयर, तो कम से कम कितने शेयर सब्सक्राइब होने चाहिए? कम से कम 900 शेयर सब्सक्राइब होना चाहिए। ठीक है, मान लो 980 शेयर सब्सक्राइब हुआ, मतलब लोगों ने कितना खरीदा शेयर? 980 शेयर सब्सक्राइब हुआ, 980 लोगों ने शेयर खरीदा, तो इसे हम क्या बोलेंगे? अंडर सब्सक्रिप्शन। क्योंकि हमने जो शेयर इशू किया था वो 1000 था। अरे भैया सुनो, अगर 1000 आपने इशू किया है, 1000 लोगों ने खरीद लिया, इसे बोलते हैं क्या? फुल सब्सक्रिप्शन। 1000 इशू किया, लोगों ने अप्लाई कर दिया 1200, इसे हम बोलेंगे क्या? ओवर सब्सक्रिप्शन। और अगर आपने 1000 इशू किया और लोगों ने खरीद लिया 950, तो इसे हम क्या बोलेंगे? अंडर सब्सक्रिप्शन। मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं बताना इसमें, मुझे बस ये बताना है कि इस केस में सारी जर्नल एंट्री जो होगी ना, वो 980 शेयर से होगी। मतलब पहला एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो वो हमारा 1000 शेयर पे नहीं होगा, कितने शेयर पे होगा? 980 शेयर इंटू एप्लीकेशन मनी, मान लो 2 रुपये है, तो 980 शेयर पे होगा। ठीक है बेटा, मतलब इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन जो भी हम एंट्री पास करते हैं वो किससे करते हैं बेटा? शेयर सब्सक्राइब से। तो अब लास्ट कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट नंबर, लास्ट कॉन्सेप्ट तो नहीं बोलूँगा, अभी और 2 कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं, फॉर फीचर का और रीइशू का। अब मेरे को बताना आपको ओवर सब्सक्रिप्शन। कॉन्सेप्ट नंबर कितना है ये? 9। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब अभी जस्ट बताया मैंने कि आपने शेयर जो है जितना इशू किया है, लोगों ने उससे ज़्यादा अप्लाई कर रखा है। तो इसके 3 ट्रीटमेंट हो सकते हैं। पहला, रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन। जैसे हमने एक केस किया था, 1000 शेयर कंपनी ने इशू किया था, लोगों ने अप्लाई कर दिया 1200 शेयर, तो कंपनी क्या कर रही है? 1000 शेयर को तो फुल अलॉट कर दे दिया, और बाकी जो भी 200 शेयर है इन्हें कंपनी क्या कर दे रही है? रिजेक्ट। ठीक है, दूसरा केस क्या है? प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट जो है बहुत फेमस है। प्रो राटा अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है कि हर शेयर होल्डर जिसने शेयर अप्लाई किया है उसे कुछ ना कुछ शेयर जरूर मिलेगा। हर शेयर होल्डर जिसने शेयर के लिए अप्लाई किया है उसे कुछ ना कुछ शेयर जरूर मिलेगा, उसे हम बोलते क्या? प्रो राटा अलॉटमेंट। और तीसरा जो है कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, मतलब कुछ शेयर को तो कंपनी क्या करती है? फुल अलॉटमेंट दे देती है, और कुछ को क्या करती है? प्रो राटा अलॉटमेंट। ठीक है बेटा, अब इस केस में जर्नल एंट्री क्या होगी? जर्नल एंट्री बना रहा हूँ मैं, आपको टेबल बनाना सिखा रहा हूँ, सब कुछ बताऊंगा, टेंशन मत लो। रिवीजन एकदम डिटेल में करेंगे हम, टेंशन ना लेने का, हर चीज़ रिवाइज कराऊंगा।
पहला एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट। चलो पहले जो टेबल बना दो, टेबल को सीखो पहले। यहाँ आता कैटेगरी, बताओ मेरे साथ, फिर शेयर अप्लाइड,